और JOA-IT 817 को लेकर क्या हुआ? ये JOA-IT 817 का मामला अभी गया था कैबिनेट में, और कैबिनेट में जब गया तो गया था रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए। लेकिन अभी तक भी, क्योंकि कार्मिक विभाग ने जब इसको भेजा तो उसमें 5 पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन दिए थे इसमें कि कैबिनेट के लिए, कि कैबिनेट इसमें क्या क्या जो डिसीजन है वो ले सकता है। और उन ऑप्शंस में पहले ये कहा गया कि आप जो 817 का रिजल्ट घोषित किया जाए या नहीं। दूसरी ऑप्शन पूछी गई कि क्या विजिलेंस के रिप्लाई का वेट किया जाए, क्योंकि एडी के थ्रू रिप्लाई नहीं आया था। तीसरा पूछा गया कि जो एग्जीक्यूशन पिटीशन हाई कोर्ट में हो रखी हैं उसमें फैसले का इंतजार किया जाए, 556 का जो पिटीशंस थी। चौथा ये किया जाए क्या जो इसमें ऑलरेडी डिसीजन जो है वो रिकॉर्ड हुआ है लोक सेवा आयोग का, तो वो उनको दिया जाए या फिर नहीं दिया जाए, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने मार्च 2023 में लिख के राज्य सरकार को दिया है कि जिन मामलों में FIR है उन मामलों का हम कोई रिकॉर्ड नहीं लेंगे हमीरपुर से। तो मतलब JOA-IT अगर सरकार कैबिनेट कह भी दे तो भी पब्लिक सर्विस कमीशन उस रिकॉर्ड को नहीं लेगा। ये बिल्कुल क्लियर है, ये ऑफिशियली अब क्लियर हो गया। पहले भी मैं आपको बताता था लेकिन अब ऑफिशियली क्लियर हो गया। तो ये ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन देने के बाद कैबिनेट इस रिजल्ट को घोषित करने को लेकर सहमत नहीं थी, मतलब एक मत नहीं थी। बहुत से जो 3 से 4 कैबिनेट मंत्री ऐसे थे जिन्होंने अपने अपने तर्क रखे। उन्होंने कहा कि जो जब FIR है तो हम इस रिजल्ट को घोषित क्यों कर रहे हैं अभी, और उसका बेस क्या है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजल्ट घोषित करने को नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ जो RNP रूल की व्यवस्था है उसको लेकर अपनी जजमेंट दी है। सिर्फ एडवोकेट जनरल ने बीच में कहा है 2 चीजें, एक रिजल्ट को लेकर और एक कहा था जो सुनवाई के दौरान कहा था जो पेपर लीक का मामला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ना तो पेपर लीक का मामला ना ही विजिलेंस इंक्वायरी उसको टच ही नहीं किया है अपनी जजमेंट में, रिजल्ट को लेकर भी कुछ नहीं बोला है। तो कुल मिला के कैबिनेट सहमत नहीं थी और फाइनली इसको विड्रॉ कर लिया गया। हालांकि अभी भी कैबिनेट से रिकॉर्ड वापस आया नहीं है क्योंकि 2 दिन की छुट्टियां थी। अब मुख्य सचिव छुट्टी पर हैं 3 दिन, तो जब तक फाइल वापस नहीं आती कि इसमें रिकॉर्डेड क्या है तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक की यही है कि कैबिनेट एक मत नहीं है कि JOA-IT 817 का रिजल्ट घोषित किया जाए प्रेजेंट सिनेरियो की तरफ से। और कैबिनेट में जो चर्चा हुई है उसके मुताबिक सिर्फ FIR ही वजह नहीं है। पेपर लीक के बाद हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को बंद करने की जो नोटिफिकेशन राज्य सरकार की है उस नोटिफिकेशन की जो वर्डिंग है उसको कैबिनेट ने रिकॉर्ड पे लिया और कहा कि जिस आयोग को लेकर नोटिफिकेशन में यह कहा गया कि वो अपना काम जो है वो नहीं कर पाया ईमानदारी से और वहां एक नेटवर्क था करप्शन का, तो हम उस रिकॉर्ड को क्यों ऑनर कर रहे हैं। तो इसीलिए अभी कुछ भी कहना मुश्किल है जब तक फाइल वापस नहीं आती। फाइल जब वापस आएगी तो अगला कोर्स ऑफ एक्शन तय होगा और फिर ये अगली बात होगी। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू चाहते हैं कि ये रिजल्ट अब हो जाए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ही काफी लंबा इंतजार लोगों को करना पड़ा है। दूसरी बात FIR और बिना FIR वाले, देखिए 2 अपडेट हैं बीच में। FIR वाली मैंने आपको बता दिया कि मार्च 2023 में लोक सेवा आयोग कैटेगोरिकली कार्मिक विभाग को लिख के दे चुका है, क्योंकि जब JOA-IT 817 की मेमोरेंडम फाइल में गया कैबिनेट के लिए तो उस मेमोरेंडम के 2 पॉइंट भी क्लियर थे। उस मेमोरेंडम में पहला मेमोरेंडम में यह क्लियर था कि लोक सेवा आयोग मना कर चुका है, हम FIR वाला कोई भी रिकॉर्ड नहीं लेंगे। दूसरी चीज उसमें यह थी कि अभी तक 13 FIR जो दर्ज हुई हैं वो किन किन पोस्ट कोड में हैं और किन किन महीनों में वो ग्रेजुअली ऐड हुई हैं। वो इसलिए बताया गया कि आने वाले दिनों में कुछ और मामलों में भी अगर FIR हो तो फिर हमारे पास क्या रिप्लाई है। तो इसीलिए ये 2 चीजें उस कैबिनेट मेमो का पार्ट थी जिसके आधार पर कैबिनेट ने विड्रॉ करवाई फाइल जो JOA-IT 817 की थी। तो एक बात क्लियर हो गई कि जिनमें FIR है उनमें लोक सेवा आयोग बिल्कुल हाथ नहीं डालेगा। दूसरी बात, जिनमें FIR नहीं है उनको लेकर भी विजिलेंस ब्यूरो ने कार्मिक विभाग को रिप्लाई वापस भेज दिया है और उसमें से 21 पोस्ट कोड बताए हैं कि इनको हम इंक्वायर नहीं कर रहे हैं, ना ही इनको इंक्वायर करने की कोई संभावना दिख रही है, ये लिखा है क्लियरली। लेकिन वो लिखने के बाद ब्रांच में ये आया और ब्रांच में फाइल वापस आई, उसके बाद आगे भेज दी गई है
सेक्रेटरी पर्सनल को, लेकिन उसमें यह कहा गया है कि ये डायरेक्ट विजिलेंस ने लिख के भेजा है, जबकि एडी से लिख के चाहिए, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी से, तो वो डायरेक्टर विजिलेंस के थ्रू आएगा सेक्रेटरी होम को। फिर अभिषेक जैन को वही बात लिखनी है जो विजिलेंस ब्यूरो ने डायरेक्ट कार्मिक विभाग को भेजी है। तो ये डायरेक्ट विजिलेंस से कार्मिक विभाग नहीं मान रहा है, वो कह रहे हैं कि हमें एडी लिख के दे कि इनमें अब आगे एफआईआर नहीं होगी। ये है क्योंकि विजिलेंस ब्यूरो के जो लोग इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं उनको अभी भी हालांकि लग रहा है कि जैसे 980 में जो डाटा आया है रिट्रीव होके फॉरेंसिक से, उस डाटा को एनालाइज करने में बहुत लंबा टाइम लगेगा और उसमें मोस्ट लाइकली पॉसिबिलिटी है कि वो किसी और पोस्ट कोड से कनेक्ट हो जाए जिसमें पेपर लीक हुआ हो। तो ये एक कनेक्शन बीच में है। तो ओवरऑल अभी काफ़ी चीज़ें अभी क्लैरिटी के साथ नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में ये किस तरह से हो पाएगा वो जरूर देखना होगा। और सरकार या मुख्यमंत्री बार बार कह तो रहे हैं, लेकिन अधिकारियों में कोई भी क्लियरली लिखने को तैयार नहीं है प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए, क्योंकि जिस संस्था को बंद कर दिया गया, अगर भंग नहीं होती तो फिर बात कुछ और थी, लेकिन भंग करने का जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर का जो नेचर है, वर्डिंग है, वो ऐसी है कि फिर उस रिकॉर्ड को जो वैलिडेट करेगा उसके ऊपर सवाल उठेंगे। तो इस चीज को या तो अब सरकार या कैबिनेट ही दूर कर सकती है, तो कैबिनेट ने भी 817 में विड्रॉ कर लिया खुद को। तो अब किस तरह से आगे बात चलेगी, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जहां तक बात बाकी चीजों की है, जो क्वेरी भी आ रही हैं, बाकी चीजें भी हैं, मुझे लगता है आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए जब तक हमारे पास गेस्ट टीचर वाली जो पॉलिसी है वो सामने नहीं आती। क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, आपको याद है, जब जो हर्षवर्धन चौहान वाली जो कमेटी थी, जब उस कमेटी ने काम करना शुरू किया स्टॉप गैप अरेंजमेंट के हिसाब से, और जब मीडिया में या सोशल मीडिया में बात उठी तो मुख्यमंत्री ने खुद हस्तक्षेप किया था और सारी चीज़ें क्लियर की थी कि वो उनकी मंशा क्या है और वो क्या करना चाहते हैं। हालांकि इस बार जो गेस्ट टीचर वाली है, इस मामले में भी हमें अभी सीएम के जो अपनी जो फीलिंग है उनकी, अपना जो उनका डिसीजन है उसका इंतज़ार करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप जरूर इस कमेंट बॉक्स में करें ताकि हम उसके लिए रिप्लाई आपके लिए ला सकें। आप सब लोग लाइव